देखिए क्वेश्चन नीट 2024, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें बोला जा रहा है कि जो मेटेलिक बार है उसका यंग मॉडुलस कितना है 0.5 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी क्या गिवन है वाई कितना गिवन है 0.5 इंटू 10⁻11 या फिर इसको कह सकते हो 5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर, ये दिया हुआ है। इसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यानी अल्फा की वैल्यू दी गई है। अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू है 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके बाद जो लेंथ है, जो हमारे पास बार है मेटेलिक, उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है, ये दिया हुआ है 1 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे हमारे पास कोई छड़ होती है, ये बार है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ए की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू कितनी है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या है, जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, यानी जो इसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है डेल्टा टी। T1 कितना है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, और टेम्परेचर में चेंज होता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 100 माइनस 0 बराबर आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दिया हुआ है, ठीक है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा बार में। जो हमारे पास बार यूज की गई है इसमें कितना कंप्रेस किया जा सकता है। इसको ऐसे, जब ऐसे हम करते हैं कंप्रेस, ऐसे करते हैं टेंशन, तो इसको कंप्रेस करने में कितना, जैसे हमारे पास बार है, इसको जब ऐसे दाबेंगे ऐसे क्या आएगा कंप्रेसिव फोर्स, और जब ऐसे खींचेंगे तो टेंशन फोर्स। पूछा क्या गया है कंप्रेशन फोर्स पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे लिखोगे यंग मॉडुलस, जो ये मटेरियल बना हुआ है जिसका, और कितना चेंज आया है लेंथ में, डिवाइड बाई जो लेंथ है उसकी, ठीक है। ये क्या है यंग मॉडुलस है, ये कितना चेंज आया है, ये एल लेंथ है बार की। अब चेंज कैसे निकालोगे, डेल्टा एल, डेल्टा एल की वैल्यू लिखोगे जब भी अल्फा दिया हो तो अल्फा और जो हमारे पास टेम्परेचर है वो लिख देना, अल्फा इंटू टेम्परेचर और लंबाई से मल्टीप्लाई कर देना। ये क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है कितना चेंज आया है। अब डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ से हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू आ जाएगा वाई, डेल्टा एल की वैल्यू ये रखोगे, डेल्टा एल बराबर ये है अल्फा डेल्टा टी, और इसके बाद एल है, क्या है एल है डिवाइड बाई एल है। यहाँ से एल कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये पता चल जाएगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है वाई अल्फा डेल्टा टी। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है। बात आती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, फोर्स की बात आती है। कंप्रेसिव फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स सी एफ कहते हैं या एफ कहते हैं, कंप्रेसिव फोर्स है ये, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स हो क्या होगा, कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसको क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। अब ये तो हम निकाल ही चुके हैं कितना है वाई, इसके बाद अल्फा है, फिर डेल्टा टी है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। सारी वैल्यू पुट कर दो। एक तो ये फार्मूला अगर याद होता तो सीधे निकाल लेते, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद होता क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। अब ये याद नहीं है तो ये हमें करना पड़ेगा। चलो वैल्यू पुट करो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वाई की वैल्यू कितनी दी गई है, इधर इसको लिख देते हैं यहाँ पे वाई सॉरी एफ इज इक्वल टू वाई कितना दिया हुआ है, वाई की वैल्यू दी गई है हमारे पास ये 5 इंटू 10⁻10, ठीक है। अल्फा की वैल्यू ये दी गई है 10⁻⁻5। इसके बाद डेल्टा टी कितना आया है, ये 100 आया है, कितना है 100। इसके बाद क्या है ए कितना है, ए हमारे पास दिया हुआ है 10⁻³ 10⁻³ बस सॉल्व कर लो। ये कितना है 5 है, ये 3 है, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 4 बचेंगे, और क्या है 5 इंटू 10⁻4। इसको लिख सकते हो 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये प्रोसेस इस वजह से सब बताया हमने कि अगर कोई फार्मूला नहीं याद होता तो ऐसे निकाला जाता है, ठीक है।
सबसे पहले हमने क्या बताया कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है हमारे पास क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ जो मटेरियल है उसका यंग मॉडुलस कितना चेंज आया लेंथ में डिवाइड बाई एल। कभी भी अल्फा दिया हो तो एलोंगेशन या चेंज इन लेंथ कितना कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू टेम्परेचर इंटू एल। तो यहाँ से इसको पुट किए, फिर उसका सब वैल्यू पुट किए, तो ये फार्मूला हमने याद कर लिया, याद कर लेंगे। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछता है तो ये फार्मूला याद रखना है, बस जो पूछेगा मैं आंसर दे देना है। तो ऑप्शन हमारा ये है। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करके आपको दे देंगे, ठीक है। किसी भी बोर्ड के हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको नहीं समझ में आता तो टेलीग्राम में भेजना, हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको देख लो, समझ लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।